अस्सलाम वालेकुम वर्स। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे रुबाब जिसे अदील की असलियत पता चल गई तो वो फ़ौरन वहाँ से वापस आ गई। आकर देखा तो अदील के वालिदैन भी इसी घर में आ गए थे। तो अदील से यही पूछती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो अदील एक और झूठ बोल देता है कि अम्मी अब्बू को घर बेचना पड़ा सिद्रा की वजह से, इसलिए इनके पास कोई ठिकाना नहीं था तो मैं यहाँ ले आया। ये सारी बातें अदील की वालदा सुन लेती हैं। इन्हें अब इल्म हुआ कि अदील कितने झूठ बोल रहा है। हमसे झूठ बोला कि वो अपने बहन भाइयों की वजह से बेच रहा है, इनका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाए, लेकिन असल में तो खुद के लिए बेच रहा था। रुबाब जिसने सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं तो अदील को काफ़ी गुस्सा आता है। तो वो रुबाब से सवाल करता है तो रुबाब उसे यही कहती है कि इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। अदील को भी अब शक होने लगा है कि रुबाब इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई और जिस तरह सब कुछ कर रही है ये बिला वजह तो नहीं हो सकता, इसलिए वो परेशान है। घर जाता है तो इसकी वालदा इसे बातें सुनाती हैं कि तुमने हमसे झूठ बोलकर घर बेचा और हमें बेघर कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो अदील अपनी वालदा पर ही बरस पड़ता है कि मैं आगे ही बहुत परेशान हूँ और आपकी ऐसी बातें मुझे मज़ीद परेशान कर रही हैं। अदील भी अब बहुत जल्द अपनी करतूतों की वजह से फंस जाएगा। अब शायद सिद्रा का फ़ोन अपनी वालदा को आए तो वो भी बता दे कि अदील ने क्या कुछ किया है। उधर मुस्तफ़ा जिसे अब सिर्फ पैसे कमाने की धुन सवार है वो बिल्कुल बदल गया है। इसका रवैया दिन ब दिन शर्जीना के साथ भी ख़राब होता जा रहा है, जो शर्जीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुस्तफ़ा तो शर्जीना से यही कहता है कि बच्चा सिर्फ पैदा करना ही नहीं होता, इसे पालना भी होता है, ये हमारे हालात नहीं है बच्चा रखने वाले। तो शर्जीना भी आज गुस्से में मुस्तफ़ा से कह ही देती है कि साफ कह दो कि नहीं चाहिए बच्चा। तो मुस्तफ़ा गुस्से में था तो हाँ ही कहता है। ये बात सुनकर तो शर्जीना का बहुत दिल दुखता है। अब शायद शर्जीना भी मुस्तफ़ा को छोड़कर अपने वालिदैन के घर चली जाएगी कि मुस्तफ़ा के ऐसे रवैये के साथ इसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़ जाएगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।